नवदुर्गा का यह चौथा स्वरूप, यही माता कुष्मांडा देवी। सूर्यमंडल के भीतर लोक में इनका निवास है। नवदुर्गा पूजन के चौथे दिन उपासक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। आप दोनों अपने नेत्र बंद करें। आप माता के उपासक हैं। आपको नवदुर्गा के इस कुष्मांडा रूप के दर्शन होंगे। ये अष्टभुजा देवी कमंडलू, धनुष्य, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र तथा गदा से सुसज्जित है। इनके 8वें हाथ में सिद्धियां तथा निधियां देने वाली जापमाला है। इनका वाहन सिंह है। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल तथा आरोग्य की वृद्धि होती है। माता कुष्मांडा देवी की जय। माता कुष्मांडा देवी की जय। भैया आ गए, भैया आ गए, भैया आ गए, भैया आ गए, विजय विजय होके आ गए। देखा भैया मेरे मुझे कितना प्रेम करते हैं। और वहां तो आपकी सहायता हेतु वो दानव भी होगा। मैं तो केवल कल्पना कर सकता हूं कि वो अघोरे का क्या हुआ होगा। मांग रहा होगा आपके सामने, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। देखा तुम सब लोगों ने, यह उदाहरण है तुम सबके लिए। तुम सबको मेरे भैया के इन गुणों का अनुसरण करना होगा। नहीं, सत्य यह है कि वो अघोरा अत्यंत शक्तिशाली है। उसने उस दानव को भी मार दिया। भ्रमित अघोरी थे हम सभी। हमारी सत्यता और वास्तविकता से परिचय कराया हमें इस अघोरी ने, वो भी निस्वार्थ। इसके बदले उसने हमसे कुछ भी नहीं लिया और ना ही किसी प्रकार की कोई अपेक्षा है। हमारा अभिनंदन स्वीकार करें। हमें सूचना प्राप्त हुई है कि आपके जैसा पराक्रमी और सिद्ध अघोरा हमारे क्षेत्र में आ रहा है। यहाँ के धनवान हैं हम, सारे सुख साधन हैं हमारे पास, किंतु हमारी समस्याओं से हमें मुक्ति ही प्राप्त नहीं हो रही है। कभी व्यापार, कभी स्वास्थ्य, कभी निजी समस्याएं। ये रत्न है, अमूल्य रत्न, आपके लिए। इन्हें स्वीकार करें। मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं।
किंतु हम आपको ये भेंट करना चाहते हैं। बस आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारे मन में आध्यात्मिक शक्तियों का विकास हो, ताकि हमारे मन को शांति मिले, हमारी समस्याओं को समाधान मिले। हमने सुना है कि इन्हीं आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा आप सदैव निरोगी, निश्चिंत और निर्भय रहते हैं। आप तो शक्तिशाली हैं अघोरा, सिद्ध पुरुष। अपना हाथ हमारे सिर पर रखकर हमारा कल्याण कीजिए। किंतु एक अघोरा के आशीर्वाद से कल्याण कैसे होगा? आपका आशीर्वाद पाकर हम आपके जैसा बन सकेंगे। किसी भी परिस्थिति का सामना करने का सामर्थ्य प्राप्त होगा, भय नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। अवश्य। मेरा अनुसरण करना अत्यंत सरल है। अपनी पादुकाएं उतारी, अपने बहुमूल्य वस्त्र उतारी, अपने आभूषण भी उतारी और चलिए मेरे साथ। उसके पश्चात ही आपको अपने दुखों से मुक्ति प्राप्त हो। अघोरा, इस रेत के ताप से तो हम आहत हो जाएंगे। यदि मेरे जैसा बनना है तो मेरे साथ ऐसे ही चलना होगा। अघोरा, अघोरा, ये बहुत कष्टदायक है, ये बहुत कठिन है, ये हमसे नहीं होगा अघोरा। कुछ सरल उपाय बताइए अघोरा। हम आपको और रत्न देंगे, इतना धन देंगे कि आजीवन आपको धन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई जंत्री वंत्री कुछ ऐसा बांध दीजिए। हाँ अघोरा, कोई सिद्धि यंत्र दे दीजिए। ज्ञान का धागा या अपना केश ही दे दीजिए। आध्यात्मिक ज्ञान, मन की शांति, सुख, सिद्धियां, ये कोई वस्तुएं नहीं होती और ना ही इनका कभी किसी अन्य वस्तुओं से क्रय विक्रय किया जाता है। इनका आदान प्रदान भी नहीं किया जाता। पिता की सिद्धियां पुत्र के उपयोग में नहीं आती, पति की सिद्धि पत्नी के उपयोग में नहीं आती, और गुरु की सिद्धियां भी शिष्य इस प्रकार प्राप्त नहीं कर सकते जिस प्रकार तुम प्राप्त करना चाहते हो। इन्हें प्राप्त करने के लिए तप करना पड़ता है, कठोर तप। ये कोई आभूषण नहीं, कोई अलंकार नहीं कि तुम इसे प्राप्त कर लो। यदि मैं चाहूं तो भी मैं तुम्हें दे नहीं सकता। इनका आदान प्रदान नहीं किया जा सकता, इन्हें प्राप्त किया जाता है तपस्या से, त्याग से। मैं तो केवल तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूं। मार्ग पे चलना ये तुम पर निर्भर करता है। विफल हुआ है मणि। ना तुम्हारे अपमान का प्रतिशोध ही ले सका है
और ना ही माता की मूर्ति सुरक्षित कर सकता। उस अघोरे ने उस दानव की बलि चढ़ा के माता की वो मूर्ति प्राप्त कर ली। यदि वहां बलि चढ़ी है तो यहां भी बलि चढ़ेगी। बलि चढ़ानी होगी इसकी या इसकी या इसकी। कौन है जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है? महादेव की आराधना है। माता 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 माता